नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे भारत ने जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल पीडीवी MK2 यानी पृथ्वी डिफेंस व्हीकल MK2 के द्वारा परीक्षण किया है, उसका भारत की K4 मिसाइल जो कि एंटी सबमरीन मिसाइल है, जो सबमरीन से लॉन्च होती है, उसके साथ क्या संबंध है और K4 मिसाइल एक्चुअली क्या है, कब ये शुरू हुई थी, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए जानते हैं। K4 मिसाइल जो है यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है और इसको भारत की अरिहंत क्लास सबमरीन से लॉन्च किया गया था। इसकी अधिकतम रेंज 3500 किलोमीटर है और ये सबसे पहले क्या था कि अग्नि 3 मिसाइल जो थी उसकी रेंज भी इसी के सिमिलर है, उसको सबमरीन पे लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा था, लेकिन सबमरीन का डायामीटर जो था वो लिमिटेड था, 70 मीटर था, तो इसलिए पूरी तरह से फिट नहीं हो सकी। उसके बाद में K4 को बनाया गया और उसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है, सबसे पहले 2010 में एक पोंटोन से इसको लॉन्च किया गया। ये एक तरह से का सिलेंडर होता है, आप ये समझ लीजिए, जो एक डिवाइस को या व्हीकल को या पुल को खड़ा रहने में मदद करता है पानी के अंदर। तो ये एक तरह की डिवाइस होती है, इससे लॉन्च किया गया था 2010 में। लेकिन इस मिसाइल को जो एक्चुअली सही तरीके से लॉन्च करने की जो डेट रखी गई थी वो 2013 थी, लेकिन 2013 से 2014 तक कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई। फिर इसको जाके 2014 के अंदर इसको दोबारा से पोंटोन से लॉन्च किया गया। इस बार इसे 30 मीटर डीप गहराई में लॉन्च किया गया, तो इसने 3000 किलोमीटर की रेंज तक एक्यूरेटली अपने टारगेट को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद इसके और टेस्ट किए गए और इसको और ज़्यादा कैपेबल बनाया गया और फाइनली 2016 में जाके इसको सबमरीन से भी लॉन्च किया गया, जो कि सक्सेसफुल टेस्ट रहा। उसके बाद में रिपोर्ट ये भी है कि दिसंबर 2017 में इसको दोबारा से लॉन्च किया गया और इस बार स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड को साथ में लेकर DRDO ने ये टेस्ट किया, क्योंकि ये फाइनल स्टेज में था। तो इसने जीरो एक्यूरेसी के साथ में अपने टारगेट को ध्वस्त किया। हालांकि इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई थी, लेकिन अब जब भारत ने जाके A-SAT मिसाइल को लॉन्च किया तो ये समझा जा रहा है कि हमारा K4 जो टेस्ट है उसी के बेस पे ये आधारित है, क्योंकि अग्नि मिसाइल्स को सेट करने का जो प्लान था वो सफल नहीं हो सका था। और क्या था, प्रीवियस गवर्नमेंट ने 2012 में अगर हरी झंडी दिखाई होती तो शायद कुछ और बात थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और ये सरकार जब आई तो इन्होंने इनको DRDO को खुली छूट दी कि आप मिसाइल का टेस्ट कीजिए और इसके ऊपर जो भी आप नया परीक्षण करना चाहते हैं तो कीजिए। तब इन्होंने जाके ये K4 मिसाइल के हिसाब से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी उस हिसाब से इसको A-SAT व्हीकल को भी फिट किया और उसको टेस्ट किया। और ये भी बताया जा रहा है इसकी रेंज तो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है जो A-SAT हमने एंटी सैटेलाइट मिसाइल छोड़ी है, लेकिन इसको 300 किलोमीटर तक टेस्ट इसलिए किया गया ताकि जो इसकी डेब्रीज है, जो इसका कचरा है, वो स्पेस में ना फैले और उससे कोई नुकसान ना हो। पहले तो इस रिपोर्ट को जो K4 मिसाइल है इसको भी सीक्रेट रखा जा रहा था, लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आई और इन्होंने अपनी इच्छा दिखाई तो पहली बार ये हमारे सामने आया कि INS अरिहंत को लॉन्च किया गया है और उससे मिसाइल को लॉन्च किया गया है। और इसी सरकार ने ये छूट दी वैज्ञानिकों को कि वो 2 स्टेज जो इंजन होता है उसके द्वारा अपनी मिसाइल को लॉन्च कर सके। और उसका बेनिफिट ये हुआ कि अब जो हमारे पास K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी रेंज 2 तरह की है। एक तो 3000 से 3500 किलोमीटर की है, दूसरी 5000 किलोमीटर की है। फर्क ये है कि 5000 किलोमीटर की रेंज जो है वो लाइट पेलोड लेके जा सकती है और जो 3500 किलोमीटर की रोज है उसमें 2.5 टन का भी हम वारहेड ले जा सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इससे बेनिफिट ये हुआ कि हम अग्नि 1 और अग्नि 3 दोनों ही एक ही सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे इसमें क्या तरक्की होती है। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।